वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में ऑटम 2022 की अटैम्प्ट से आई कैप के जो पास्ट एग्जाम के एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। 15 एमसीक्यूज हैं, 1 मार्क ईच का। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और इनके आंसर्स पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ऑन 11 जुलाई 2022 प्लम लिमिटेड चेंज इट्स बिजनेस एक्टिविटी बाय अल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। On 1st August 2022, PL had made a petition to the Commission for the confirmation of alteration। तो कमीशन की जो है वो कंफर्मेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया। On 26 August 2022, the Commission confirmed the alteration in Memorandum of Association, and on 31st August 2022, PL received the copy of order confirming the alteration. Identify the last date on which PL shall file the altered copy of its memorandum of association with the registrar। तो लॉ की जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जहां पे भी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो रही हो, जैसे यहां पर हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार के पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अमेंडेड मेमोरेंडम की जो है कॉपी जमा करवानी है। अच्छा, अब ये जो 30 डेज हैं, ये 30 डेज हैं फ्रॉम द डेट ऑफ कंफर्मेशन। तो फ्रॉम द डेट ऑफ कंफर्मेशन में जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन ट्रिकी है कि 26 अगस्त को जो है वो हमें रिसीव कंफर्मेशन है मिली है, लेकिन उसकी जो रिसीट हुई है हमें वो 31 अगस्त को हुई है। तो हमें जो फोकस करना है वो करना है 26 अगस्त को। फिर इसमें जो लॉ में वर्ड है वो है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंफर्मेशन। तो 26 अगस्त को भी हम इसके अंदर काउंट करेंगे। तो अगर हम काउंट करते हैं अगस्त के डेज, तो 26 को इंक्लूड कर कर हम बात करेंगे तो अगस्त के 26, 27, 28, 29, 30, 31 6 डेज बनेंगे। और सितंबर के 24, तो 30 डेज का टाइम है। इस हिसाब से 24 सितंबर की डेट हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 2 है कि द शेयर हेल्ड बाय अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक कंपनी shall be considered to be the movable property transferable in the manner। अच्छा, जो शेयर्स की ये डेफिनेशन है यहाँ पे लॉ में, वो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी उसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं करती। क्वेश्चन में पब्लिक कंपनी लिखा हुआ है तो वही आंसर होगा जो प्राइवेट कंपनी के हिसाब से होता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, प्रोस्पेक्टस या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसमें जो लॉ है उसमें इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 3 है कि ऑन 8 सितंबर 2022 क्वींस लिमिटेड पेड द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ऑब्टेन फ्रॉम कोकोनट बैंक लिमिटेड। आइडेंटिफाई द लास्ट डेट बाय विच QL shall intimate to the registrar about the payment in full of the mortgage created and registered under the Companies Act 2017। तो इसमें जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। इसमें है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच पेमेंट। सो 8 सितंबर को भी हम इसके अंदर काउंट करेंगे। अब 8 सितंबर को भी काउंट करेंगे तो सितंबर के 23 डेज हो जाएंगे, और फिर हमें 7 डेज जो हैं वो अक्टूबर से लेने पड़ेंगे 30 पूरे करने के लिए। तो 7 अक्टूबर जो है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि लॉ में 30 डेज का टाइम है। क्वेश्चन 4 है कि द कोर्ट मेड अ वाइंडिंग अप ऑर्डर अगेंस्ट क्रैनबेरी लिमिटेड एंड अपॉइंटेड असदुल्ला एज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर। असदुल्ला इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द कोर्ट कंटेनिंग प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द सेट रिपोर्ट। वैसे तो काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें से कुछ हम अपने सामने देखते हैं। अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल ये रिक्वायर्ड है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। डेट्स ड्यू फ्रॉम कंट्रीब्यूटीज ये भी रिक्वायर्ड है। डिटेल्स ऑफ बिजनेस प्लान एंड फोरकास्ट, वाइंडिंग अप हो रही होती है तो फ्यूचर के बिजनेस प्लान और फोरकास्ट तो इररेलेवेंट हो जाती है, तो ये नॉट रिक्वायर्ड के अंदर आएगा। यही हमारा आंसर होगा। लास्ट वन है डिटेल्स ऑफ सब्सक्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जॉइंट वेंचर्स एंड कोलैबोरेशन। तो जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन तो देनी होती है, ये भी रिक्वायर्ड है। तो लॉ में बाकी तीनों चीजें रिक्वायर्ड हैं, और जो बिजनेस प्लान एंड फोरकास्ट वाली बात है वो लॉजिकल भी नहीं है कि जब एक वाइंडिंग अप हो रही है तो फ्यूचर बिजनेस प्लान
और फोरकास्ट जो है वो क्यों रेलिवेंट होगा। क्वेश्चन 5 है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कंपनी शैल बी कंसीडर्ड टू बी द ब्लैंक ऑफ द कंपनी। ऑप्शन हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन। चेयरमैन भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ही बनाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टर का स्टेटस तो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव का, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन कौन सी टाइप ऑफ डायरेक्टर होंगे वो, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम में शो है एग्जीक्यूटिव। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम का हिस्सा ना हो। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव तो नहीं हो सकता। इसी तरह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो नॉन एग्जीक्यूटिव से भी ज्यादा शरायत होती है कि वो मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होंगे, वो भी नहीं हो सकते। चेयरमैन के लिए शर्त है जो है खासतौर पे एक लिस्टेड कंपनी में कि वो जो है ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हों, तो वो भी अमूमन नहीं होगा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज टाइप ऑफ अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। डायरेक्टर का स्टेटस तो है, उसमें से कौन सी टाइप का है? ऑब्वियसली ही इज नॉट नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉट इंडिपेंडेंट, ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो हम ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 6 है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पेयर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड यानी रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। प्रॉफिट फ्रॉम प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस फॉर द ईयर यानी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 300 का। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड, मुल्तान में 150 का गेन हुआ है, जेहलम में 350 का लॉस हुआ है, ये बताया हुआ है। फॉलोइंग इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड द बोर्ड कुड रेकमेंड टू द मेंबर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। तो जो अमाउंट वो डिविडेंड की मैक्सिमम दे सकते हैं दैट इज एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग अकाउंट। तो इन सब का नेट कर लें, 100 प्लस 300 400, 550 माइनस 350 200। इसमें जो लॉ का रूल है सेक्शन 240 के मुताबिक वो ये है कि आप गेन में से डिविडेंड नहीं दे सकते एक्सेप्ट कि आपने उसके अगेंस्ट लॉस को ऑफसेट कर लिया। तो हमने गेन भी ले लिया, लॉस को भी ऑफसेट कर लिया, उसके बाद ये 200 की फिगर निकाली है। तो 200 वाला ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन बी इसको सिलेक्ट करेंगे, यही आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है कि बोर्ड ऑफ जिकामा लिमिटेड कंप्राइजेज ऑफ 12 डायरेक्टर्स। अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड वाज कॉल्ड टू कंसीडर रिमूवल ऑफ अदनान फ्रॉम द पोजीशन ऑफ जेएल चीफ एग्जीक्यूटिव। इन द सेड बोर्ड मीटिंग 10 डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की बात हो रही है, रिमूवल ऑफ अदनान फ्रॉम द पोजीशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव के रिमूवल की बात हो रही है। कंसीडरिंग द सिचुएशन रेजोल्यूशन टू रिमूव अदनान हु इज चीफ एग्जीक्यूटिव हैज टू बी पास्ड बाय। इसमें जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एटलीस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब रिमूव कर रहे हो, वैसे तो स्पेशल रेजोल्यूशन से भी रिमूव हो सकता है, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हो तो एटलीस्ट उनका 3/4 नंबर हो। अब जिस तरह इन्होंने बताया कि इनके टोटल डायरेक्टर 12 हैं, तो इसका मतलब है एटलीस्ट 9 डायरेक्टर्स यानी नॉट लेस देन 9 डायरेक्टर्स। हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 8 है कि इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मेलन गारंटी लिमिटेड वाज हेल्ड ऑन 2 जून 2022 इन विच फरहान वाज री इलेक्टेड। In September, he got sick and has to go to China for medical treatment on 15 September 2022. During his absence, he wants to appoint an alternate director. Farhan would be entitled to appoint an alternate director with the approval of the board if he returns on or after। तो इसमें जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 90 डेज से कम के लिए नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम 90 डेज अगर हम कैलकुलेट करते हैं 15 सितंबर से, तो 15 सितंबर से 30 डेज बाद हमारे पास 15 अक्टूबर आ जाएगा, और फिर 15 जो है वो नवंबर आ जाएगा, और फिर 15 दिसंबर आ जाएगा। तो 90 डेज से ऊपर टाइम हो जाएगा, 30 डेज अगर हम लेते हैं तो हमारे पास अप्रोप्रिएट आंसर जो बनता है 15 दिसंबर 2022 का बनता है। क्वेश्चन 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट with regard to roles and responsibilities of the chairman of the board of directors of a company। तो role and responsibility shall be clearly mentioned in the articles of association, मेमोरेंडम में, कॉन्ट्रैक्ट में, या डिफाइंड बाय बोर्ड होंगी। तो लॉ के सिलसिले में रिक्वायरमेंट है कि बोर्ड शैल क्लियरली डिफाइन द रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, इसलिए हम ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे।
क्वेश्चन 10 है कि द बोर्ड ऑफ ग्रेप्स लिमिटेड हैज अप्रूव्ड अ लोन फॉर वन ऑफ इट्स एसोसिएटेड अंडरटेकिंग इन ऑर्डर टू सीक अप्रूवल ऑफ द सेड लोन अ नोटिस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज टू बी सेंट टू ऑल द members. While reviewing the register of members, it was noted that 10,000 shares are jointly held by Zaid, Rohan and Khalid. In this regard, which of the following statement is correct? अच्छा, सबको नोटिस देने की जरूरत नहीं होती इस सिलसिले में। जो नोटिस इन केस ऑफ ज्वाइंट होल्डर्स की लॉ में रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ऐसे ज्वाइंट होल्डर को दे दें जिसका रजिस्टर में पहले नंबर पे नाम लिखा हो, नेम्ड फर्स्ट इन द रजिस्टर, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे जैद का है। तो अब आंसर देखते हैं। नोटिस शैल बी गिवन बाय जीएल टू ऑल द थ्री, ऑल थ्री को देना जरूरी नहीं है। द नोटिस शैल बी गिवन बाय जीएल टू एनी टू, ये भी जरूरी नहीं है। नोटिस में बी गिवन बाय जीएल टू द ज्वाइंट होल्डर नेम्ड फर्स्ट इन द रजिस्टर इन दिस रिस्पेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट वन है नोटिस में बी गिवन बाय जीएल टू एनीवन, एनीवन की रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ में, जिसका नाम पहले नंबर पर होगा उसकी रिक्वायरमेंट है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 11 है कि पीच लिमिटेड बोर्ड इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 9 सितंबर 2022 हैज अप्रूव्ड एन इंटरिम कैश डिविडेंड of 20%, that is rupees 2 per share for the year ending 30th June 2023. The dividend shall be deemed to have been declared on the date. इंटरिम डिविडेंड के सिलसिले में जो लॉ की गाइडेंस है वो ये है कि अगर तो बुक क्लोज होती हैं तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लोजिंग होता है, और जहां पे बुक्स क्लोज ना हो तो जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया होता है। तो ऑफ इंटीमेशन टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ये नहीं है। विच डिविडेंड इज अप्रूव बाय द बोर्ड, ये करेक्ट होगा, इसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल मीटिंग में फाइनल डिविडेंड अप्रूव होता है, और ऑन विच अनाउंसमेंट इज मेड टू पब्लिक, तो ये रेलिवेंट नहीं है। तो ऑप्शन बी, क्योंकि क्लियरली लॉ में मेंशन है जब बोर्ड अप्रूव करेगा। क्वेश्चन 12 है कि मस्क मैलन लिमिटेड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इज टू बी हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2022. Kamal intends to file a notice of intention to offer himself as election as company's director. He was adjudicated as an undischarged insolvent on 30th September 2019. इस सिलसिले में जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक ऐसा पर्सन जिसने एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट के लिए एप्लीकेशन उसकी पेंडिंग हो वो भी नहीं बन सकता, और जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो वो भी नहीं बन सकता। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। He is eligible to be appointed as director of ML if he is ML's member and has discharged all his liabilities. देखें, अगर वो डिस्चार्ज कर चुका है तो फिर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट तो ना रहा। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, और हमें नॉट करेक्ट बतानी है। He shall not offer himself for the position of director till he is adjudicated as solvent. सेम बात है, ये भी करेक्ट हो गई। थर्ड है, ही इज इंटाइटल्ड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर पीरियड। लॉ में कोई 3 ईयर वगैरह का पीरियड मेंशन नहीं है, 5 ईयर्स का पीरियड मेंशन है, और वो भी लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर पर है, वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट पर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और हमें नॉट करेक्ट ही बतानी है, इसलिए इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। लास्ट वन है, अ पर्सन कैन नॉट बी एलिजिबल टू ऑफर हिमसेल्फ फॉर द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इफ इज एडजुडिकेटेड एज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो यही सेम स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन सी ही आंसर होगा। क्वेश्चन 13 है कि ऑन 8 सितंबर 2022 लीची लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी has uploaded its quarterly financial statement for the period ended 31st July 2022 on its website for the information of its members. Under the provision of Companies Act, LL is also required to transmit the said financial statements to. लॉ की रिक्वायरमेंट है कि SECP को भी भेजनी है स्टॉक एक्सचेंज यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज में, और रजिस्ट्रार को भी भेजनी है। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है उसमें ये ऑडिटर वाली बात गलत है, दूसरे वाले में भी ऑडिटर लिखा हुआ है, थर्ड में भी ऑडिटर मेंशन है, तो ऑडिटर की तो रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। ऑडिटर के पास तो वैसे ही जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऑडिटर का वैसे ज़रूरी नहीं है कि ताल्लुक हो, हाफ ईयरली को वो रिव्यू करते हैं और एनुअल का वो ऑडिट कर रहे होते हैं। तो बाकी अगर जैसे फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर है तो उसका तो रिव्यू भी लाजमी नहीं है, तो ऑडिटर के पास इसकी जो डिटेल्स होना जो है वो भेजना लाजमी लॉ ने नहीं किया हुआ। कंपनीज बाज़ उनके साथ शेयर कर लेती हैं या वो कंपनी की वेबसाइट से भी एक्सेस वैसे कर सकते हैं। तो जो लॉ की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 14 है कि अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ऑफिशियल लिक्विडेटर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम फॉर अ मैक्सिमम ऑफ, तो लॉ में इसमें जो मेंशन है वो 3 कंपनीज मेंशन है कि 3 कंपनी से ज्यादा के ना हो। ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे।
लास्ट क्वेश्चन है कि द कोर्ट मेड अ वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन 9 सितंबर 2022 against Watermelon Guarantee Limited and appointed Amin Khan as an official liquidator. Amin Khan has to submit report to the court not later than. तो लॉ में इस तरह की रिपोर्ट के लिए जो टाइम पीरियड गिवन है वो है नॉट लेटर देन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। तो अगर हम 9 सितंबर से 60 डेज कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि फ्रॉम द डेट है और 60 डेज है, तो सितंबर में 9 सितंबर को भी शामिल करेंगे, 22 डेज बनेंगे 30 सितंबर तक, अक्टूबर के 31 डेज, और फिर हमें रिमेनिंग डेज नवंबर के काउंट करने, 22 और 31 53 बन गए, तो हमें 7 डेज और चाहिए, टोटल 60 हो जाएंगे। तो 7 नवंबर हमारा आंसर होगा। और ये MCQs थे आटम 2022 के। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।